जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्थान प्लस क्लासेस में। साथियों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1। और चैप्टर 1 में साथियों हम करने वाले हैं अनसोल्ड द्वारा लिए गए कुछ न्यूमेरिकल्स। और साथियों न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों। और आपको ऐसा तरीका बताएंगे साथियों न्यूमेरिकल्स करने का जो कि बहुत ही आसान होगा साथियों। बस न्यूमेरिकल करने इतना भी कठिन नहीं होता है जितना बच्चे समझ लेते हैं। बस आपको एक तरीका पता होना चाहिए साथियों। आज हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसे आप करते ही सीखते ही साथियों बहुत सारे जितने न्यूमेरिकल साथियों बनते हैं उनका तरीका आप समझ जाओगे बस एक न्यूमेरिकल से साथियों। तो साथियों चैप्टर का नाम है हमारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। साथियों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कुछ दो हमारे पास मात्रक होते हैं साथियों। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथियों दो मात्रक होते हैं। पहला मात्रक होता है साथियों, देखिएगा ये मात्रक भी हमसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं एक विकल्प के रूप में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। एक मात्रक होता है साथियों E बराबर न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है साथियों। दूसरा मात्रक इसका होता है साथियों वोल्ट प्रति मीटर। साथियों ये मात्रक इस वजह से आपको लिखाए हैं कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सी वैल्यू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है। हम साथियों मात्रक से ही पहचान कर पाते हैं कौन सी वैल्यू किसकी है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की साथियों अगर वैल्यू दे रखी होगी तो न्यूटन प्रति कूलम और दूसरी मात्रक है साथियों वोल्ट प्रति मीटर। अगर इस तरीका से साथियों कोई वैल्यू के पीछे ये दोनों लग रहे होंगी तो हम समझ जाएंगे वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही वैल्यू दे रखी है। ठीक है साथियों चैप्टर 1 है हमारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है साथियों। और साथियों एक जो मात्रक होता है साथियों इस तरीका से ही पूछा जाता है E बराबर F/Q। सही, ठीक है साथियों। बल का मात्रक होता है साथियों F बल है यहाँ पे, बल का मात्रक न्यूटन और Q आवेश है, आवेश का मात्रक साथियों कूलम होता है। इस तरीका से मात्रक बना लोगे आप। ठीक है, देखिए साथियों आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 का साथियों पहला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा किसी वैद्युत द्विध्रुव में प्लस 20 माइक्रोकूलम तथा माइनस 20 माइक्रोकूलम के आवेश 1 सेमी दूरी से विभेदित हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। साथियों हमसे पूछा है ये न्यूमेरिकल 2024 में। तो देखिएगा एक बार हम वैल्यू लिख लेते हैं। आवेश की वैल्यू साथियों दो बार दे रखी है, प्लस माइक्रोकूलम तथा माइनस माइक्रोकूलम। तो पहले आवेश को साथियों आवेश Q1 मान लेते हैं। पहले आवेश को Q1 दे रखिए प्लस 20 माइक्रोकूलम। दूसरी आवेश को हम साथियों Q2 मान लेते हैं। ये दे रखी है हमारे पास माइनस 20 माइक्रोकूलम। साथियों जैसे मैंने मात्रक के बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि अगर कोई वैल्यू की मात्रक होती है तो वो अपने मात्रक में ही वैल्यू होगी। अदरवाइज यहाँ पर अगर कोई दूसरी वैल्यूज दे रखी होती है तो हम उसकी वैल्यू लगा के उसको हटा देते हैं। जैसे साथियों आवेश का मात्रक
हम समझ चुके हैं पहले, आवेश का मात्रक साथियों कूलाम होता है, सी से कूलाम को लिखते हैं साथियों। मगर यहाँ पे माइक्रो की वैल्यू, माइक्रो दे रखा है साथियों, तो माइक्रो यहाँ पे हट जाएगी माइक्रो की वैल्यू लगाकर, ठीक है, क्योंकि साथियों आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ना कि माइक्रो कूलाम। जो भी वैल्यू साथियों एक्स्ट्रा होती है उसे हम उसकी वैल्यू लगा के हटा देते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, इसकी वैल्यू होती है माइक्रो की 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6, ठीक है। इसकी वैल्यू लगाइएगा 10 की पावर -6 कूलाम। यहाँ पे साथियों इसकी कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो केवल प्लस आवेश की चाहिए, ठीक है। माइनस आवेश से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समान आवेश है साथियों, ठीक है, प्लस की और माइनस की। देखिए साथियों, वैल्यू हमें दे रखी है अगली, आवेश 1 सेमी दूरी से विभेदित है। तो 1 सेमी जो दूरी है हमें साथियों जो दे रखी है, हमें बीच की दूरी, आवेशों की बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, साथियों आवेशों के बीच की दूरी को हम 12 से लिखते हैं। 12 बराबर साथियों 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। साथियों सेंटीमीटर को मीटर में मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, ये बन जाती है साथियों मीटर में। अगली वैल्यू दे रखी है साथियों हमें, किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, साथियों दूरी हमें 1 मीटर भी दे रखी है साथियों, 1 मीटर दूरी हमें दे रखी है साथियों। दूरी को हम r से लिखते हैं, r बराबर 1 मीटर, ठीक है। ये पहले से मीटर में, तो इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, सूत्र यहाँ पे लिख लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर सूत्र होता है साथियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 2p अपॉन r स्क्वायर, ठीक है साथियों, 2p अपॉन r की पावर 3, ठीक है साथियों। देखिएगा, बस बच्चे एक ही गलती करते हैं यहाँ पे, कि जो वैल्यू हमें दे रखी होती है साथियों, बस यहाँ p हमें दे रखी है और यहाँ p की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो बच्चे यहाँ पे ही घूम जाते हैं कि यहाँ p की वैल्यू तो है ही नहीं ज्ञात, है ना, हम किस तरीक़ा से सोल्व करें। बस जो आपसे पूछा जाए उसका आप फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार, यही हमारी हिंट है, यही हमारा तरीका है। उसके बाद देखिएगा कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास है और कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास नहीं है। जो वैल्यू हमारे पास नहीं होती हैं, फिर देखते हैं उनके लिए भी कोई फॉर्मूला होता है या नहीं। तो साथियों बिल्कुल होता है, P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। P बराबर भी साथियों हमारे पास फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, आघूर्ण। P बराबर फॉर्मूला होता है साथियों 2L/Q, ठीक है। हाँ, 2L की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल दे रखी है 1 गुणा 10 की पावर -2, ठीक है, लगा लीजिएगा यहाँ पे। साथियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, कितनी होती है साथियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, लगाइएगा।
9 गुणा 10 की पावर 9। पी की जगह लगाइए 2L3, पी की जगह 2L3, ठीक है। ये 2 जो है हमारे साथियों ये वाले 2 हैं, देखिएगा। और अपॉन में हमारी चल रही है r की पावर 3, r की पावर 3, ठीक है। सबकी वैल्यू लगाइएगा। 9 गुणा 10 की पावर 9, 2 ऐसे ही, और साथ ही 2L की पूरे की वैल्यू हमें दे रखी है आवेशों के बीच की, तो 1 गुणा 10 की पावर -2। अब एक गुणा में हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, तो केवल 10 की पावर -2 लिख लीजिएगा। आवेश क्यू की वैल्यू 20 गुणा 10 की पावर -6 दे रखी है, 10 की पावर -6। आर की वैल्यू साथियों 1 है, 1 की पावर 3। देखिए 9 दूनी 18 और 18 की गुणा 2 से 18 दूनी 36, 0 ऐसे ही। पावर सॉल्व कर लीजिए साथियों, 2 पावर और 6 पावर तो 10 की पावर -8, और 1 का घन साथियों 1 ही होता है, तो 1 लिखने की हमें कोई आवश्यकता है नहीं। देखिएगा 9 - 8, तो 9 - 8 साथियों 10 की पावर 1 बची। अब डेसिमल में लिखना चाहें तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं साथियों, ये पावर 1 है, 1 0 है, तो 2 पावर और 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 3 पावर, ठीक है। साथियों वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता ए निकालना है, इसका मात्रक छोड़ेंगे साथियों इसमें न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, इसे छोड़ेंगे हम साथियों न्यूटन प्रति कूलम में। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम साथियों कर चुके हैं न्यूमेरिकल। अगर आपको ये हिंट समझ में नहीं आई है कि 2 और 6 किस तरीक़ा से हैं साथियों, देखिएगा 10 की पावर -2 गुणा 10 की पावर -6। साथियों इसे हम इस एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, -2 पावर और -6, इस तरीक़ा से लिख लीजिए। 6 और 2 8 बन जाएंगे। अगर साथियों माइनस के हैं तब भी जुड़े आएंगे, और प्लस के होते हैं तब भी जुड़े जाते हैं। देखिएगा अगर +2 होते और +6 होते, ठीक है, तो प्लस लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो 6 और 2 8, ये भी प्लस के होते हैं साथियों। प्लस की संख्या में प्लस लगाओ या मत लगाओ, एक ही बात होती है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से +2 और +6 जुड़ के +8 आए, इसी तरीक़ा से साथियों -2 और -6 जुड़ के -8 आए, ठीक है। समझ गए होंगे आप। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है साथियों, क्वेश्चन 2 है साथियों। किसी निकाय में 2 आवेश QA बराबर ए बेस पे है साथियों, QA बराबर 1.5 माइक्रोकूलम, 1.5 माइक्रोकूलम, तथा QV बराबर -1.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। 2 वैल्यू हमें दे रखे हैं साथियों। इनके बीच की दूरी साथियों हमें दे रखी है। पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार। क्रमशः 2 बिंदुओं पर 2 बिंदु A और B पर स्थित हैं। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए, ठीक है। तो -2 मिलीमीटर और +2 मिलीमीटर है ना, इन दोनों के बीच की दूरी साथियों
2 और 2 जोड़ के 4 बन जाएगी। ठीक है, कितनी बन जाएगी साथियों? 4 बन जाएगी। देखिएगा, बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 12, और 12 बराबर 4 मिलीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा है 2019 में। ठीक है, देखिएगा, इसमें पूछा है हमसे द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण हमसे पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है साथियों 2L/Q। ठीक है साथियों, 2L/Q, और द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से लिखते हैं। ठीक है, तो P बराबर 2L/Q। फिर 2L/Q की मिलीमीटर को एक बार मीटर में चेंज करिएगा, तो 1 मिली की वैल्यू 10⁻³ होती है साथियों। ठीक है, 1 मिली बराबर 1 मिली बराबर 10⁻³। ठीक, 12 की वैल्यू 4 गुणा 10⁻³ आवेश क्यू की वैल्यू हमेशा प्लस लेनी साथियों। माइक्रो कूलम में चेंज कर लीजिए, कूलम में माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 होती है। ठीक है, तो आवेश की वैल्यू 1.5 गुणा 10⁻⁻6। 4 की गुणा 15 से कर दीजिएगा, 15 चौका 60। एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए साथियों। 6 पावर और 3 पावर 10⁻9 बन जाएगी साथियों। इसका मात्रा होता है कूलम मीटर। यही आंसर हो जाता है हमारा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 गुणा 10⁻⁻8 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 गुणा 10⁻5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। साथियों 2023 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा, 2 गुणा 10⁻⁻8 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू हमें साथियों दे रखी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को साथियों पी से लिखते हैं हम। पी की वैल्यू हमें दे रखी है अब की बार 2 गुणा 10⁻⁻8 कूलम मीटर। अगली वैल्यू साथियों में दे रखी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुणा 10⁵ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। और एक वैल्यू और दे रखी साथियों थीटा की 30 डिग्री पर झुका है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। डिग्री वाली वैल्यू साथियों थीटा की होती है। कोण थीटा की वैल्यू साथियों 30 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या है हमसे बल युग्म का आघूर्ण और स्थितिज ऊर्जा। तो पहले स्थितिज ऊर्जा पूछी हमसे, फिर बल युग्म आघूर्ण पूछा है। ठीक है,
द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को यू से लिखते हैं साथियों। यू बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस के पी साइन थीटा, पीई साइन थीटा। दूसरा साथियों हमसे पूछा है बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। साथियों आघूर्ण को हम टो से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है इसका पीई साइन थीटा। साथियों स्थितिज ऊर्जा में कोस थीटा होता है और इसमें होता है साइन थीटा, ठीक है। देखिएगा वैल्यू हमें ज्ञात है साथियों, पी की वैल्यू दे रखी साथियों 2 गुणा 10 की पावर -8, ए की वैल्यू दे रखी साथियों 2 गुणा 10 की पावर 5, ठीक है। कोस ऐसे ही, थीटा की वैल्यू साथियों 30 डिग्री, ठीक है। देखिएगा 2 दूनी 4 -4, ठीक है। पावर को सॉल्व करिएगा, 8 में से 5 माइनस करोगे, माइनस के 3 बचेंगे साथियों। हमेशा प्लस की अगर हम घटाते हैं, अगर जो भी संख्या साथियों बड़ी होती है तो चिन्ह भी उसी के बचते हैं। यहाँ 8 में से 5 गए तो -3 बचे, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, ठीक है। जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह भी उसी के आता है, ठीक है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है साथियों, √3/2। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, -2 गुणा 10 की पावर -3 √3। एक साथ लिख लीजिएगा इसे, -2√3 10 की पावर -3। ऊर्जा का मात्रा साथियों जूल होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा पार्ट है साथियों, पी की वैल्यू हमारे दे रखी है 2 गुणा 10 की पावर -8, ए की वैल्यू साथियों 2 गुणा 10 की पावर 5 साइन, थीटा की वैल्यू साथियों 30 दे रखी है। देखिएगा 2 दूनी 4, पावर सॉल्व कर लीजिएगा, 8 - 5 साथियों -3 बची। साइन 30 की वैल्यू साथियों 1/2 होती है, 2 से काटिएगा 2 कम 2 दूनी 4, 2 गुणा 10 की पावर -3। इसका मात्रा होता है साथियों न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अब। करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है साथियों, दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, ठीक है। आवेश q को हमें पूछा है साथियों, आवेश q को कहाँ रखा जाए कि आपस में बैलेंस हो, अर्थात F1 और F2 दोनों लगने वाले बल आपस में कैसे हों, संतुलित हों, बैलेंस हों, ठीक है। देखिएगा वैल्यू हमें दे रखी है साथियों,
जो वैल्यू है साथियों उसके माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से हम ये समझते हैं। देखिएगा, चित्र साथियों इस तरीक़ा से बना लोगे आप, 9e और प्लस के e। तो पहले साथियों देखिएगा, बीच में बैठाइएगा आप q आवेश, ठीक है। पहली वैल्यू हमें साथियों दे रखी है 9e, दूसरी वैल्यू है प्लस e, 9e, दूसरी वैल्यू कुछ दूरी पर प्लस के e। टोटल दूरी साथियों 16 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है। देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस दे रखी है साथियों में 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा, एक दूरी हमें माननी पड़ेगी। अगर हम समझ लेते हैं दो व्यक्ति हमारे पास, और दो व्यक्ति साथियों, अगर दो व्यक्ति के पास ऐसे समझ लीजिएगा 16 रुपये है, ठीक है। कितने रुपए हैं साथियों? 16। अगर एक व्यक्ति के पास 6 रुपये हैं तो दूसरे व्यक्ति के पास कितने होंगे साथियों? दूसरे व्यक्ति के पास 10 रुपये होंगी, सीधी बात है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति के पैसे, अगर हमें मूल्य का पता पड़ जाए, दूसरे व्यक्ति का मूल्य हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें दोनों का टोटल हमें पता होना चाहिए साथियों। तो दोनों का टोटल कितना है साथियों? 16 है। दो लोगों पे साथियों 16 रुपये हैं। अगर एक व्यक्ति पे 6 रुपये है, अगले व्यक्ति पे कितने बचे साथियों? माइनस, केवल 10 बचे, ठीक है। तो 6 माइनस कर दोगे साथियों, देखिएगा टोटल कितने हैं साथियों? 16 रुपये, ठीक है। टोटल कितने हैं? 16 रुपये। अगर टोटल 16 है, अगर एक व्यक्ति पे साथियों कितने हैं? 6 रुपये, तो अगले व्यक्ति पे कितने बचे साथियों? 10 रुपये, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो टोटल दूरी है वो 16 है साथियों, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास 6 रुपये हैं। तो हम इस तरीक़ा से वैल्यू रखते हैं साथियों, टोटल 16 है, दूसरे व्यक्ति पे पता नहीं हमें, तो x रुपये मान लेते हैं, ठीक है। कितने मान लेते हैं साथियों? x। देखिए, पहली दूरी x मान जाएगी और दूसरी दूरी 16 माइनस x, ठीक है। दूसरी दूरी कितनी आ जाएगी साथियों? 16 माइनस x, यहाँ से यहाँ तक 16 माइनस x, ठीक है। और ये कितनी आएगी? x। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 माइनस। हमेशा टोटल में से ही घटाइएगा। टोटल कितनी? 16, ये हमने x मान ली, तो 16 माइनस x, टोटल में से ही हमेशा छोटी दूरी घटती है, ठीक है। अब आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। देखिएगा, जब भी साथियों ऐसे क्वेश्चन आए तो उसे हम कूलाम के नियम से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमसे 2019 में पूछा है और 2018 में हमसे पूछा है साथियों। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम कूलाम के नियम से करते हैं। कूलाम के नियम से, ठीक है। कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है साथियों। ये होता है हमारे पास कूलाम का नियम। यहाँ पे दो आवेश हैं Q1 और Q2, दो आवेश यहाँ पे साथियों, एक आवेश 9e है और पहला आवेश, दूसरा आवेश प्लस Q है, ठीक है। तो इसे में पुट करिएगा। इससे पहले एक लाइन लिख लीजिएगा,
नो ई और क्यू आवेश प्लस नो ई तथा प्लस क्यू आवेश के बीच आवेशों के बीच लगने वाला बल। देखिएगा ये वैल्यू यहीं पे पुट करते हैं साथियों। इस डिस्टेंस में साथियों यहाँ पे इस डायरेक्शन में F2 और इस डायरेक्शन में F1, ठीक है। तो पहले F1 बराबर 1/4πε0 Q1, ये साथियों Q1 बन जाएगी और ये Q2, ठीक है। तो Q1 कितनी है 9e और Q2 कितनी है +Q, ठीक है। Q2 कितनी है यही साथियों +Q। देखिएगा इसी प्रकार साथियों ये निकालोगे आप +E और +Q आवेश +E तथा +Q आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो इनके बीच साथियों F2 बल लग रहा है। देखिएगा F2 बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2। तो Q1 की वैल्यू साथियों ये Q1 बन जाएगी अब की बार और ये Q2 दोनों तरफ से बीच में है तो ये Q2 ही रहेगी, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू +E, Q2 की वैल्यू +Q, ठीक है। अपॉन में साथियों R², यहाँ भी रह गया R² और R की वैल्यू साथियों x है। यहाँ साथियों R की वैल्यू कितनी है 16 - x और पावर कितनी है साथियों R² है और R की वैल्यू साथियों 16 - x है, पावर कितनी है 2, ठीक है। देखिएगा संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में साथियों F1 बराबर हो जाता है F2 के, ठीक है। तो F1 और F2 आपस में बैलेंस है, बराबर है, संतुलित है, ठीक है। देखिएगा F1 और F2, F1 की वैल्यू लगाइएगा 1/4πε0 नो E +Q अपॉन में x²। F2 की वैल्यू साथियों F2 की वैल्यू ये है हमारे पास 1/4πε0 इंटू में Q अपॉन 16 - x², ठीक है। देखिएगा जो सेम है वो कट जाएंगे साथियों, इसी वजह से हमने इनकी वैल्यू पुट नहीं करी थी, क्योंकि इसकी वैल्यू भी होती है 1/4πε0 की 9 × 10⁹ कितनी होती है 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹, ठीक है। जब ये कट ही रहे हैं तो इनकी वैल्यू पुट करने से कोई फायदा साथियों नहीं है, ये कट ही जाएंगे। देखिए Q से Q कैंसिल, E से साथियों E कैंसिल, बचा क्या देखिएगा यहाँ 9 बचे हमारे पास अपॉन में x², ऊपर साथियों कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा और 16 - x², ठीक है। इसे हम होल स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं 9 को 3 की पावर 2 और x की पावर 2,
बराबर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिएगा फुल होल स्क्वायर में लिख लीजिएगा 3/x पूरे पे स्क्वायर 16 माइनस एक्स पूरे पे होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, 3/x बचा 1/16 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा साथियों, x की 1 से x और 16 की 3 से 16 48 और 3 की x से 3x। देखिए माइनस के 3x इधर आके प्लस 3x बराबर 48, 3x और 1x 4x, और बराबर साथियों 48। कट करिएगा, 4 कम 4 और 4 कम 4 और 4 दूनी 8। x की वैल्यू आ जाएगी साथियों 12 सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस समझने वाली साथियों बात यह है कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस 16 दे रखी है। पहली डिस्टेंस साथियों हम x मान लेंगे, दूसरी डिस्टेंस 16 माइनस एक्स बन जाएगी। ठीक है, यहाँ दो बल आपस में विपरीत कार्य कर रहे हैं, F1 और F2 अलग अलग दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, पहला आवेश हमें 9e है, दूसरा आवेश प्लस q है। फिर दूसरी कंडीशन प्लस e दे रखी है और प्लस q आवेश है। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करिएगा, इनके बीच की दूरी साथियों x लगेगी। ठीक है, 1/4 आवेश q1 इंटू q2, आवेश q1 9e बन जाएगा और q2 प्लस के q अपॉन में r स्क्वायर होता है साथियों। r स्क्वायर हमारी दूरी होती है, दूरी कितनी दे रखी है x स्क्वायर। इसी प्रकार साथियों प्लस e और प्लस q के आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो F2 मान लोगे 1/4 q1 इंटू q2, तो q1 प्लस q और q2 इंटू प्लस के q। ठीक है, देखिएगा और अपॉन में साथियों r स्क्वायर मतलब डिस्टेंस कितनी है साथियों 16 माइनस के x होल स्क्वायर आ जाएगा। संतुलन की अवस्था में F1 और F2 को बराबर रख दीजिएगा। ठीक है, बराबर रखने से ये आपस में कैंसिल, q से q कैंसिल और e से e कैंसिल। जो बचा हमें 9 बचा और नीचे x स्क्वायर, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा और 16 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा 9 को तोड़ के लिख लिया 3 की पावर 2 में, अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसलिए कर रहे हैं साथियों ऐसा ताकि होल स्क्वायर बन जाए और एक्स पावर से पावर कैंसिल हो जाए। ठीक है, पावर से पावर कैंसिल हुई, 3/x बचा। इधर देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x की 1 से करोगे तो x और 3 की 16 से 48 और 3 की x से 3x, माइनस के 3x साथियों अगली साइड जाके प्लस की 3x बन जाएंगी, 3 और 1 4x और बराबर 48। 4 से कैंसिल करें, 4 कम 4 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू साथियों 12 जाती है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, सेम सवाल है। दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻⁻19 कूलम तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। एक बार ध्यान दीजिएगा, पहला आवेश साथियों में +5 × 10⁻⁻19, बस यहाँ चेंज कर दीजिएगा। पहला आवेश है साथियों +5 ×
10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। दूसरा आवेश है साथियों +10 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। देखिएगा यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता साथियों निकालनी है, बल नहीं निकालना है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें चाहिए। तो साथियों F1 और F2 की जगह हम साथियों E2 और E1 लिख देते हैं। ठीक है, E2 और E1। ठीक है, देखिएगा और बीच में साथियों +Q रख सकते हो आप। ठीक है, देखिएगा टोटल डिस्टेंस हमारी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस साथियों 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। टोटल डिस्टेंस साथियों अब की बार 1 मीटर है, 1 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है तो पहले x मानिएगा और दूसरी 1 - x। ठीक है, बिल्कुल सेम साथियों सवाल है। देखिएगा आगे पूछा है हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, किस बिंदु पर रखा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाए। ठीक है, देखिएगा पहला आवेश हमारे साथ है पास है साथियों Q1 बराबर, दूसरा है Q2 बराबर। ठीक है, एक +Q आवेश और एक दोनों की +Q आवेश है। एक 5 × 10⁻⁻19 है, एक 10 × 10⁻⁻19 है। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी और दूसरी E2 निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, कूलाम के नियम से रख दीजिएगा। कूलाम के नियम से R²। ठीक है, Q1/R²। देखिएगा यहाँ पे दो बिंदु आवेश के बीच एक Q1 और दूसरा Q2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पहले E1 मान लेते हैं, वहाँ F बनता है, यहाँ E1 है। ठीक है, सवाल सेम है साथियों। देखिएगा तो यहाँ Q1 मान लोगे, जब E1 निकालनी है तो Q1 और E2 निकालनी है तो Q2। ठीक है, देखिएगा 1/4πε0। Q1 की वैल्यू साथियों 5 × 10⁻⁻19। R² दूरी कितनी है साथियों, x की पावर 2 लग जाएगी, दूरी x है, पावर 2 तो 2 आ जाएगी। E1 की वैल्यू तथा E2 की वैल्यू देखिएगा साथियों 1/4πε0 और Q2/R²। ठीक है, Q2 की वैल्यू साथियों 10 × 10⁻⁻19। दूरी दे रखी साथियों 1 - x, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। देखिएगा लास्ट की लाइन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो है साथियों वो 0 है। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर E2। सेम है, वहाँ F1 बराबर F2 था, यहाँ E1 बराबर E2 है। दोनों की वैल्यू पुट करिएगा। E1 की वैल्यू 1/4πε0 5 × 10⁻⁻19 x² बराबर E2 की वैल्यू साथियों 1/4πε0 10 × 10⁻⁻19 1 - x का होल स्क्वायर। देखिएगा जो सेम है वो कट जाएंगे साथियों, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, 5 से एक बार
और 5 दूनी 10, 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 से कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, कुछ नहीं बचता है तो ऊपर गुणा में 1 बचेगा साथियों और नीचे x²। ऊपर कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर 2 बचे और नीचे साथियों सब पढ़ चुके हैं, बस 1 - x का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, ऊपर 2 और नीचे 1 - x का होल स्क्वायर। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, एक चीज यहाँ पे देखिएगा, x² की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2 को अपॉन में पहुंचा देते हैं। देखिएगा 2x² बराबर 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर हटाइएगा साथियों, पहले पक्षांतर करके लिख लेते हैं, 1 - x स्क्वायर हटाइएगा तो अंडर रूट लगाते हैं, 1 - x स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 का होता नहीं है साथियों, तो ये वर्गमूल में ही रह जाएगा। देखिएगा बराबर x √2 -x बराबर में आके +x हो जाएगी साथियों। ठीक है, देखिएगा x कॉमन कर लेते हैं तो √2 या कुछ नहीं बचता साथियों, 1 मान सकते हो। ठीक है, तो x कॉमन है, केवल 1 बचा, x की वैल्यू निकालिएगा, √2 + 1 अपॉन में आ जाएगा। अब साथियों यहाँ हमारी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम बनी है, अगर यहाँ पे अंडर रूट आ जाता है, अगर बटे में अंडर रूट आता है साथियों, तो हम कभी भी बटे में अंडर रूट की संख्या को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इसके लिए फिर करते क्या है साथियों, हम हर का परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल आपके पास अगर ऐसा आता है जो कि बटे में अंडर रूट आता है, ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो इसका हर का परिमेयकरण करते कैसे हैं साथियों, देखिएगा मैं इधर लिख लेता हूँ x बराबर में √2 + 1। अगर साथियों यहाँ पे +1 है, क्या पे यहाँ पे साथियों अगर +1 है तो आप क्या करिएगा, √2 अगर यहाँ प्लस है तो -1 से करते हैं। ठीक है, अगर माइनस होता है तो +1 लगाते हैं, बिल्कुल बस चिन्ह हमें चेंज करने साथियों, √2 + 1 है तो 2 -1 कर देते हैं और दोनों तरफ -1 और -1 एक जैसे लिखते हैं ताकि ये दोनों आपस में कट सकें। ठीक है, वो काटने नहीं है, दोनों एक जैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस करते हैं और प्लस होता है तो माइनस। ठीक है, देखिएगा ऊपर ये √2 -1 और नीचे √2 + 1 और -1। साथ में एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a⁴ - b⁴ बराबर a + b और a - b। ठीक है, तो देखिएगा a है, ये b है, तो a की जगह √2 और b की जगह 1, a की जगह √2 b की जगह 1, a की जगह √2 b की जगह 1। इसका फॉर्मूला क्या हो जाए, a⁴ - b⁴ तो ये हमारे पास a है और दूसरा b है। ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिएगा, a⁴ a की जगह √2, पावर कितनी है 2, माइनस है फॉर्मूला माइनस, और b की जगह साथियों कितना है, b की जगह है 1, तो 1⁴ देखिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या √2 - 1 और यहाँ बचे 2 -1।
अंडर रूट की वैल्यू होती है साथियों 1.414 -1 और 2 - 1 कितना हो जाएगा साथियों 1। तो 1.41 में से घटा हुआ साथियों 4 तो बचेगा 0.0414, ठीक है। अपॉन में 1 बेकार होता है। जो हमारी वैल्यू आई है साथियों वो निकल के आई है मीटर में। किस में आई है साथियों मीटर में, क्योंकि सारी वैल्यू मीटर में ही आते हैं हमें, मीटर में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाता मगर यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पड़ गया हमें पे, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी सी ये लाइन बढ़ गई थी, ठीक है। एक बार यहाँ से समझ लीजिए साथियों E1 और E2 आपस में बराबर हैं, सेम होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। 5 क्यों काटोगे 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10 दो बार, ठीक है। 10 की पावर माइनस है 10 की पावर -19 कैंसिल। बचा क्या हमारे पास ऊपर कुछ नहीं बचा 1 मान लेते हैं, नीचे x स्क्वायर, ऊपर 2 है हमारे पास, नीचे 1 - x का होल स्क्वायर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 की x है 2x स्क्वायर और 1 - x है तो 1 - x का होल स्क्वायर। देखिएगा 2x स्क्वायर इस तरीक़ा से लिख लोगे, पक्षांतर करके लिख लेते हैं, ये पहले और ये बाद में। स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लगाओगे, अंडर रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x बाहर आ जाएगी और 2 पे साथियों कोई 2 किसी का वर्गमूल होता नहीं है तो अंडर रूट में ही रह जाएगा। देखिएगा माइनस के x इधर जाके प्लस है x और अब हम कॉमन कर लेते हैं x तो अंडर रूट 2 और x बाहर आ जाएगी साथियों, गुणा में 1 मान लेते हैं 1 बचा, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो 1 बटे में पहुँचाओगे अंडर रूट 2 + 1 1 के बटे में आ जाएगा। 1 के बटे में आते ही साथियों इसका हम हर एक का परिमेयकरण कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस से करते हो, माइनस होता है तो प्लस से, तो प्लस है यहाँ पे माइनस से करते हैं, अंडर रूट 2 -1 और अंडर रूट 2 -1 वैल्यू हमेशा सेम लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है इधर प्लस और इधर माइनस कर दें, सेम वैल्यू लिखनी है। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों माइनस माइनस के और यहाँ माइनस है तो दोनों प्लस प्लस के, ठीक है। अब देखिएगा ऊपर अंडर रूट 2 -1 बचा और ये एक बार प्लस और एक बार माइनस, फॉर्मूला होता है इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो पहले पे पहला मतलब a स्क्वायर, a का मतलब अंडर रूट 2 स्क्वायर, b का मतलब 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 बचा और 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 2 - 1 1 बचा। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और -1 ऐसे ही 1.414 में साथ ही 1 घटाओगे तो 0.1414 बचेगा, ठीक है। वैल्यू हमें मीटर में दे रखी है तो सारी वैल्यू हमें मीटर में साथियों, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।